मिशन गुजरात ते आम आदमी पार्टी केजरीवाल ते भगवंत मान ने साबरमती आश्रम पहुंच के बापू नूं कीता नमन। शाम नूं अहमदाबाद दे विच पहुंच के करनगे रोड शो। चंडीगढ़ ते पंजाब दे मते नूं लैके भड़किया हरियाणा। गृह मंत्री अनिल विज दा बयान, बोले इकल्ले चंडीगढ़ दे नाल नहीं होना हल, नहीं होने मुद्दे हल। आप नूं दस्सिया धोखेबाज़ां दी पार्टी। पंजाब दे मते दे हरियाणा कांग्रेस नूं एतराज़। साबका सीएम हुड्डा बोले चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी सी अते रहेगी। मनोहर लाल सरकार सदे ऑल पार्टी मीटिंग। चंडीगढ़ के मसले नूं लैके सुखदेव सिंह ढींडसा ने गृह मंत्री तो मंगिया मुलाकात का समा। कहा चंडीगढ़ पंजाब दा ते हरियाणा होर बना लवे राजधानी। हुशियारपुर के एसएसपी तरुमान एचन निंबाले के तबादले ते बरगढ़ सिंह ने चुके सवाल। क्या माइनिंग माफिया के खिलाफ हिम्मत दिखाने वाले अफसरों को हल्लाशेरी देने की बजाय तबादले क्यों की यही है बदलाव। पंचकूला के हरियाणा भाजपा की बड़ी मीटिंग। सीएम मनोहर लाल की अगवाई के हो रही मीटिंग। भाजपा महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा दावा, बोले 4 सूबे के रिपीट हुई भाजपा के भूमि के भी खड़ेगा कमल सराज ने दिता करोड़ों का तोहफा। एमएसपी ते कमेटी के गठन को लैके फसिया नवा पेच। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर बोले एसकेएम ने हुण तक नहीं भेजे ना किसान लीडरां दा जवाब, देरी लई खुद सरकार जिम्मेवार। आज पंजाब समेत देश भर के प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल ते ओपीडी सेवावां प्रभावित। राजस्थान की डॉक्टर अर्चना के सुसाइड को लैके कर रहे प्रदर्शन। गुरदासपुर के 4 साल बच्ची के नाल जबर जनाह मामले च गिरफ्तारी। पुलिस ने स्कूल प्रबंधक को किया गिरफ्तार। मुलजम अजे भी फरार। एक दिन की राहत मगरों अज फिर महंगा होया पेट्रोल। पेट्रोल डीजल के 80 पैसे का इजाफा। 12 दिनों के अंदर कीमतां च 7 रुपए तो ज्यादा का वाधा। तो पंजाब तो बाद आम आदमी पार्टी का मिशन गुजरात है। केजरीवाल ते सीएम भगवंत मान जिहड़े ने इस वेले साबरमती आश्रम ने उत्थे दौरा किया जा रहा है। इस तो बाद शाम को आपका रोड शो होएगा। न्यूज़पेपर में उनके शब्द के बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी की गई। तो दस्सिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कुछ इत्थे दा इतिहास है, कि कुछ तस्वीर। यहाँ से जो शुरुआत हुई थी बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, तो राजकुमार शुक्ला जी ने जो खत लिखा था, गांधी जी को इनवाइट किया था, विदेशी कपड़ों की गोली जलाना, स्वदेशी पत्र बनवाना, चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ तब कई लोगों ने कहा कि आप थोड़े पुलिस चौकी जलाने गए थे, आप क्यों उपवास कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कोई भी गलती करेगा उसका प्रायश्चित मैं करूँगा। और कोहाट हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम सबको उन्होंने मदद पहुँचाई थी। वाइकम सत्याग्रह काफी लंबा चला। वाइकम सत्याग्रह केरल में अस्पृश्य को मंदिर में प्रवेश नहीं देते थे। विनोबा जी का जो एक कान जिसमें वगैरह है वो एक लाठी ऐसी जो उससे पड़ी थी कि अस्पृश्य को लेके मंदिर में प्रवेश करने जाते थे और उनको मारते थे। ये पूरा एक सेक्शन कस्तूरबा गांधी जी ने कस्तूरबा के लिए जो लिखा है। कस्तूरबा वैसे पढ़ी लिखी नहीं थी पर फिर पढ़ना लिखना उन्होंने एक लाख लोगों को गांधी जी ने एड्रेस किया था बिना माइक के। गांधी जी जब बोलते कोई बंदा जी दांडी यात्रा पर यहाँ से निकले गांधी जी 12 मार्च 1930 61 साल की आयु, तो 80 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए थे। 78 लोग यहाँ से जुड़े थे, 2 लोग रास्ते से जुड़े थे, पर 1 लाख लोग तो अगले दिन रात को यहाँ इस सोच में बैठे थे कि कभी न कभी गांधी जी को अरेस्ट करेंगे, दांडी यात्रा होने ही नहीं देंगे। पर गवर्नमेंट ने इग्नोर किया और ये यहाँ का एलिस ब्रिज है जहाँ गांधी जी ने सब लोगों को एड्रेस किया। ये रहे गांधी जी बिना माइक के वो बोल रहे हैं, आगे कोई बंदा है जो बाकी लोगों को बताएंगे ऐसे ही। तो वही
एक जुआड़ लाना चाहते थे, लोगों में एक अवेयरनेस लाना चाहते थे, दारूबंदी, अस्पृश्यता निवारण, उनका एक मोटो था। दांडी यात्रा, उन्होंने 2400% टैक्स था, 2400% टैक्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मुद्दा छकिया गया है, एक चुटकी भर नमक के लिए 241 माइल पैदल चलेगा। तो गांधी जी की खास बात ये थी कि जो उनके अगेंस्ट में है उसको ही उसका नेता बना देते हैं। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि दांडी तो जाना ही है, पर किस रास्ते से जाना है, किस गांव से गुजरना है, वो तय आप करेंगे। तो पूरा रास्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तय किया था। गांधी जी का हर सोमवार के दिन मौन रहता था, उस दिन यात्रा स्थगित करते थे। तो गांधी जी 21 दिन पैदल चले, बीच बीच में सोमवार को रुके। 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा, तो कुछ दिन वहां रहे, नमक खुद बनाया। देखो लगातार तस्वीਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਭੁਲ ਪਟੇਲ जुड़े ने फोन लाइन पे। विभुल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? विपुल, क्या कुछ जानकारी आपके पास कि आगे का क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? क्योंकि अभी फिलहाल साबरमती आश्रम से हम तस्वीरें सीधी लगातार देख पा रहे हैं। जी गुजरात है, अहमदाबाद के विजिट पे पंजाब के सीएम भगवंत मान होते हैं। तो यहाँ पे जो साबरमती आश्रम है उसकी विजिट के लिए आज उसका दौरा शुरू हुआ है। तो 2 दिन का ये गुजरात दौरा है। उस गुजरात दौरा के जो पहले दिन है उसकी शुरुआत भगवंत मान ने साबरमती आश्रम से की गई है। पंजाब के सीएम बनने के बाद फर्स्ट टाइम जो गुजरात पहुंचे हैं, अहमदाबाद पहुंचे हैं, तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की विजिट करेंगे। उसी के बाद फिर वापस लौटेंगे होटल में जाके जो गुजरात के जो बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल पार्टी के इसके आम आदमी पार्टी के नेता है, उसके साथ विजिट करेंगे। पूरी रणनीति तैयार करेंगे कि जिस तरह से पंजाब में जीत हासिल की है उसी तरह से गुजरात में भी उसको जीत हासिल करना है। तो ये जो एक दौरा है वो माना जा सकता है कि विधानसभा की इलेक्शन की तैयारी के लिए दौरा किया जाता है। वो 4 बजे एक जो अहमदाबाद में निकोल इलाका है वहां से वो श्रीगंगा यात्रा करेंगे। उसमें भगवंत मान के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी उसी के साथ है। तो साबरमती आश्रम है, वहाँ की जो गांधी जी की प्रतिमा है उससे वहाँ फूल अर्पण किया है। उसी के बाद जो एक विजिट बुक है उसमें जो अपना अनुभव है वो लिखेंगे साबरमती आश्रम का। बाद में वो लोग फिर वापस लौटेंगे होटल। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज से शुभारंभ जो है कर दिया गया है गुजरात के लिए, और खासतौर पर जब पंजाब में इस तरह की जीत हुई हो। जी बिल्कुल, माना जाता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की है उसी तरह से गुजरात अहम बन गया है, क्योंकि गुजरात में 25 साल से ज्यादा समय बीत गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है। लेकिन जो ये इलेक्शन हमारा 2022 का जो चुनाव है वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से है और अमित शाह भी गुजरात से है, और शायद जो दिल्ली का आपका संयोजक केजरीवाल की भी नजर गुजरात से है कि गुजरात में उसको जीत हासिल करना है। एक चुनौती है कि हम जीत हासिल करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो ज्यादातर नेता है वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। तो उसके लिए बहुत आसान रहेगा कि गुजरात में ज्यादातर सीट लेकर आए, सरकार न बनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष में बैठने के लिए, इतना मजबूत होने के लिए यहाँ पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विभू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सो फिलहाल सीधियां तस्वीरां और जिस तरह दे नाल साडे पत्रकार विभू पटेल भी दस रहे सन कि किस तरह दे नाल हुण अगे दी रणनीति है, और गुजरात दे विच अगे रोड शो भी होएगा, शाम नूं रोड शो होएगा, उस तो पहला दे प्रोग्राम की सारी जानकारी जिहड़ी है वो दित्ती है, और फिलहाल ये दौरा किया जा रहा है। आज तक ऐसी कोई वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी नहीं है जिनको इस तरह से खत मिले। जैसे कि गांधी जी का एड्रेस किसी को भी पता नहीं है, टू करके सिर्फ एक स्टैम्प डाल के लेटर किसी ने पोस्ट कर दिया, गांधी जी को खत मिल गया। एक स्केच बना के सिर्फ इंडिया लिख दिया, गांधी जी को वो खत भी मिल गया। तो कहीं पर भी पूरा एड्रेस नहीं है। यहाँ लिखा है महात्मा गांधी यहाँ तो गांधी लिखना भी भूल गए हैं। उन्होंने लिखा है कि द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया, ना गांधी लिखा है ना कुछ, द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है जिनको इस तरह से खत्म आज एक नंबर अगर मिसिंग हो जाए ना
एड्रेस में, तो भी खत्म नहीं हो सकता। आगे फ्री होके चले। तो बिल्कुल साबरमती आश्रम जो कि महात्मा गांधी जिथे रहे जिन्हां दे वल्लों रौलट एक्ट दा खिलाफत की गई, उसके खिलाफ विरोध किया गया और शांति के प्रतीक हमेशा तो शांति के नाल अपनी गल मनवाउण दे लई या मुद्दे जिहड़े भी लोकां दे नाल जुड़े हुए उन्हां नूं मनवाउण दे लई महात्मा गांधी जिहड़े ने वो इत्थे करते रहे ने हड़ताल। और फिलहाल इस सीधियां तस्वीरां उन्हां दे नाल जुड़ियां होईयां चीज़ां नूं दस्सिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जो कि उत्थों के प्रबंधक ने नालों नाल ने भगवंत मान अरविंद केजरीवाल दे। और सारियां तस्वीरां एक एक चीज़ जो सामभ के रखी हुई है महात्मा गांधी दे नाल जुड़ी हुई, सो उसनूं भी दिखाया जा रहा है। चरखा भी कटते हुए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जिहड़े ने नज़र आए सीगे। और उस तो बाद जो भी इतिहासिक तस्वीरां जिस तरह के नाल इतिहास जुड़िया होया एक एक बरीकी दे नाल चीज़ां नूं जिहड़ा है वो वेख्या जा रहा है। और खास तौर पर जेकर साबरमती आश्रम की गल करते हैं ਤਾਂ ਇਹ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਵੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਬਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2014 ਤੋਂ 12 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ 1-2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ
ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। और अगर पंजाब के कंसर्न तो गल की जाए तो पानियां का मसला अहम है, चंडीगढ़ के नाल जुड़े मसले अहम ने, उस तो इलावा बेरोजगारी, नौजवानों का बाहरले मुल्कों नूं जाना, ये बहुत अहम जिहड़े इशू ने वो पंजाब दे नाल जुड़े। उस तरह के नाल बाकी होर सूबियां च लोकां दी की मुद्दे ने, लोकां दी सोच की है, लोकां दी समस्यावां ने की ने, उस नूं टच करना बहुत जरूरी हुंदा जेकर किसी भी पार्टी दे वल्लों उत्थे जाके अपना आधार बनाउणा है या चोण लड़ी जानी है। सो फिलहाल ये सीधियां तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं साबरमती आश्रम तो, अहमदाबाद तो, ये सीधियां तस्वीरां जिथे कि सन्मानित किया जा रहा है, सन्मानित किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल होरां नूं, क्योंकि उत्थे पहुंचे हुए सी और थोड़ी देर पहला दौरा सारा आश्रम का किया गया कि चीज़ों को देखा गया। इतिहासिक कह सकते हैं ये स्थान तो इतिहासिक स्थान ते इस वेले पहुंचे और चरखा दिता जा रहा है भगवंत मान होरां नूं। पंजाब के सीएम ने भगवंत मान तो चरखा दे के सन्मानित किया जा रहा है। सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। चरखे का यह मॉडल जिहड़ा है वो सन्मान दे वजों एक तोहफे के तौर पर जिहड़ा दिता जा रहा है, क्योंकि जदों एक तोहफा दे के सन्मानित किया जाता है तो जिहड़े मेहमान आए हुंदे ने तो उन्हां दी हौसला अफजाई हुंदी है, उन्हां दा सन्मान हुंदा है, उसे रीत नूं अगे तोरदियां यह सन्मान दिता गया। सो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी किहड़े मुद्दों ते, यह भी वड्डी नज़र बनी हुई है। खास तौर पर बार बार एक जिक्र कर रहे हैं कि चोणा यानी कि पार्टी किवें देखती है अपने आप को, और सुनते अरविंद केजरीवाल गांधी जी को नतमस्तक होने के लिए उनके आश्रम में हम दोनों आए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अपने आप को धन्य मानते हैं हम लोग कि ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे गांधी जी भी पैदा हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा इस आश्रम में पहला दौरा है, लेकिन उसके पहले जब मैं एक एक्टिविस्ट होता था तो तब तो कई बार मेरा यहाँ पे आना हुआ था। तो कई बार मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। जितनी बार यहाँ आते हैं बहुत शांति का एहसास होता है और ऐसे लगता है जैसे गांधी जी की आत्मा यहीं बसती है। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं जिस धरती से आता हूँ वो शहीदों की धरती है। लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, मतलब हर गांव में आपको जाके पता चल जाएगा कि देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले कितने परवाने थे जिन्होंने अपनी जान निछावर की। तो गांधी जी के इस आश्रम में आके मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। उनकी हाथ से लिखित चिट्ठियाँ और उनके अलग अलग जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में जानकारी मिली। और चरखे के बारे में तो मैं ये बोल रहा था कि ये तो मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी, आज भी हमारे घर में, पंजाब के लगभग हर घर में चरखा है और उसको त्रिंजन बोलते हैं। जब इकट्ठे बैठ के लेडीज़ जो हैं वो साथ में वो कल्चरल सॉन्ग भी गाती हैं साथ में मिलके, और वो चरखे से वो जिसको सूत बोलते हैं, सूत काटते हैं। और ये बचपन से हमने देखा है। आज यहाँ पे आके उनका जो ओरिजिनल चरखा देखा कि कैसे उन्होंने देश की वस्तुओं को प्रमोट किया, जिसको आज बहुत देर बाद किसी और तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। सो हम तो नेशनलिस्ट लोग हैं, देश को प्यार करने वाले लोग हैं। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ और मुझे लगता है कि गुजरात के लोग जो हैं वो बहुत इनकलाबी लोग हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी देश की तरक्की में और देश की रक्षा में अपना बड़े से बड़ा योगदान देने को तैयार है। राजनीति की बात बाद में करें। यहाँ पे पवित्र स्थान है, गांधी जी का स्थान है, यहाँ गांधी जी की बात करते हैं। राजनीति करने के लिए तो जिंदगी बात वैसे बाहर करेंगे।
तो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस जी है वो खत्म हो गई है और अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि जेकर राजनीति की गल करनी है तो असं आश्रम तो बाहर करांगे और फिलहाल असं इत्थे सिर्फ गांधी जी के बारे ही गल करनी सी क्योंकि ये पवित्र स्थान है गांधी जी के नाल जुड़िया स्थान है उन्होंने लिखिया चिट्ठियां उन्होंने नाल जुड़े हुए इतिहासिक चीज़ां देखिया ने और जिक्र जेकर भगवंत मान की करिए पंजाब की करिए तो उन्होंने कहता कि मैं वैसे ही शहीदों की धरती तो हाँ यानी कि पंजाब की गल की जाए तो इत्थे शहीद जड़े ने होए ने तो उन्होंने जिक्र भगवंत मान अपने लफ्ज़ों के करते हुए नजर आए ने तो चरखा भी चला के वेख्या कट के वेख्या और केजरीवाल ते सीएम भगवंत मान दी सीधियां तस्वीरां भी तुहानूं लगातार विखा रहे और राजनीति नूं लैके सवालों का जवाब मीडिया का नहीं दिता और कहा कि बाहर जाके असीं गलबात राजनीति के बारे जरूर करांगे। लगातार नज़र बनी हुई है अज ये अहमदाबाद का दौरा है भगवंत मान भी नाल मौजूद ने ते अरविंद केजरीवाल भी।